चलिए आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद के अंदर हमें दो शून्य प्राप्त होंगे और फिर हमें उनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका पहला भाग है x² - 2x - 8। अब हम इनको अगर गुणनखंडी विधि से हल करें तो x² - 4x + 2x - 8 आ जाएगा। अब हम इनके युग्म बना लेते हैं, यानी जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और बचेगा x - 4। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा और फिर से बच जाएगा x - 4। ये दोनों कॉमन के बाद वाले ब्रैकेट सेम आते हैं। तो x - 4 और x + 2 जो ये बाहर है वो x + 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमें इस बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन गुणनखंडों से हम शून्य प्राप्त करते हैं। तो जब x - 4 = 0 और x + 2 = 0, ये दोनों मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब 4 का पक्षांतरण किया जाएगा तो उधर जा कर के ये प्लस का हो जाएगा और इसी प्रकार जब 2 का पक्षांतरण किया जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा -2। ये जो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं और इन शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिखा जाएगा। आगे अब हमें इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच के लिए यहाँ पर हमारे पास दो सूत्र हैं और दोनों ही हमें काम में लेने हैं। पहला सूत्र है शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा, जो बराबर होना चाहिए किसके, -b/a के। और दूसरा सूत्र है अल्फ़ा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, जो किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। तो अल्फ़ा और बीटा का मान तो हमारे पास है, अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। अब ये जो a, b और c के मान है ये हमें प्रश्न के अंदर यानी द्विघात बहुपद के अंदर ही मिलेंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8। तो जो x² का गुणांक है वो a है, तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 1। जो ये x का गुणांक है -2, ये b का मान है, तो b का मान कितना, -2 और c का मान कितना, -8। c यहाँ पर अचर पद है। तो प्रश्न के अंदर जो x के साथ गुणांक है वो a है, x के साथ गुणांक है वो b है और जो अचर पद है वो c है। तो अब हमारे पास a, b, c के मान भी है और अल्फ़ा और बीटा का मान भी है, जिन्हें हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा यानी 4 और -2, तो 4 - 2, ये माइनस का माइनस आ जाएगा। b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान -2 है, तो ये b का मान -2 और a का मान कितना, 1। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा 2, 2/1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। चलो अब हम इसकी दूसरी जांच भी कर लेते हैं। इस बार हमें शून्य को गुणा करना है यानी अल्फ़ा × बीटा करना है। तो 4 × -2 किसके बराबर होना चाहिए, c/a। c का मान यहाँ कितना है, -8। a का मान कितना है, 1, तो ये -8/1। 4 का -2 से गुणा -8 और -8 में 1 का भाग देने पर भी -8 ही प्राप्त होगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार ये जांच हो जाएगी। हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न के भाग नंबर 3 को हल करते हैं। तो भाग 3 के अंदर भाग 1 की तरह ही हल करना है, सिर्फ एक बदलाव है उसमें, ये अपने मानक रूप में नहीं है। तो 6x² - 3 - 7x ये हमें दे रखा है। तो जब हम इसको इसके मानक रूप में बदलेंगे तो 6x² के बाद माइनस का 7x आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको पहले भाग की तरह हल करना है। अब हम आते हैं इसके चौथे भाग पर। चौथे भाग के अंदर दे रखा है 4u² + 8u। तो अब यहाँ पर बीच वाला पद तो है नहीं जिसके गुणनखंड कर दें, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ही आएगा, वो कॉमन आ जाएगा 4u और यहाँ बच जाएगा u + 2। इस प्रकार हमारे पास इस बहुपद के दो गुणनखंड आ गए। इनके बराबर हम क्या लिख देते हैं, शून्य, जिससे हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले 4u के बराबर 0 और फिर u + 2 के बराबर भी क्या लिख देंगे, 0। तो जब ये 4 गुणे में है तो पक्षांतरण से भाग में चला जाएगा, तो u = 0/4। तो u का मान कितना आ गया, 0।
इसी तरह से ये जो 2 है ये पक्षांतरण के द्वारा -2 बन जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा -2। ये जो हमारे पास u के 2 मान आए हैं ये इसके शून्य हो गए। तो पहला शून्य हो गया अल्फ़ा जो 0 है और दूसरा शून्य हो गया बीटा जो है -2। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए पहला सूत्र क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है -b/a के। और दूसरा सूत्र क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होता है c/a के। तो अल्फ़ा और बीटा के मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं और ABC के मान जो है हमें बहुपद के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पे हमारा बहुपद है 4u² + 8u, तो यहाँ पे a का मान तो हो गया 4 और b का मान हो गया 8। यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, तो c का मान कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार ABC के मान हमें प्रश्न में ही मिल जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 में -2 जोड़ेंगे, 0 - 2, माइनस का माइनस b/a, b का मान 8 है और a का मान 4 है, तो 8/4। 0 - 2 कितना हो गया -2। -8 में जब 4 का भाग देंगे तो ये भी कितना आएगा -2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अब इसकी दूसरी जांच, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को इस बार गुणा करना है, तो 0 × -2, c/a, c का मान 0, a का मान 4, तो 0/4। 0 को जब -2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0/4 भी कितना होता है 0। फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इस प्रकार ये जांच हो जाएगी। हम इसके भाग संख्या 5 को हल कर लेते हैं। ये भी थोड़ा अलग है इसलिए इसको हल कर लेते हैं। तो भाग संख्या 5 में दे रखा है हमें t² - 15। तो अब इसमें भी हम गुणनखंड तो कर नहीं सकते बीच वाली संख्या के, तो डायरेक्ट इसमें से क्या कर लेते हैं, इसके बराबर 0 ही लिख देते हैं। तो t² - 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो t² का मान आ जाएगा 15। अब हमें इसके 2 शून्यक चाहिए, तो हम t का मान निकालने के लिए क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो t का मान क्या आएगा √15। लेकिन जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो साथ में क्या रखता है प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस की संख्या का वर्ग भी प्लस ही आता है और माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस ही आता है। इसलिए जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो साथ में क्या लगेगा प्लस और माइनस। तो जो ये हमें t के 2 मान प्राप्त हुए हैं यही इसके शून्यक है जो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा का मान तो कितना हो गया √15 प्लस का और बीटा का मान हो गया माइनस का √15। इस प्रकार हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब जांच के लिए फिर से वही 2 सूत्र। पहली जांच क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, जो किसके बराबर होती है -b/a के। और दूसरी जांच क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होती है c/a के। तो अब ABC के मान ज्ञात करते हैं। ABC के मान हमें प्रश्न में ही मिलेंगे। यहाँ पे t² का गुणांक जो है वो 1 हो जाएगा a। अब यहाँ पे बीच वाला पद यानी t का गुणांक नहीं है, तो b का मान यहाँ 0 हो जाएगा और जो ये अचर पद है -15 ये c का मान हो जाएगा। इस प्रकार ABC के मान प्रश्न में प्राप्त हो जाएंगे हमें। अब यहाँ पे मान लिख देते हैं a का मान कितना है √15 प्लस b का मान कितना है माइनस का √15 बराबर माइनस का माइनस b/a, तो 0/1 √15 प्लस का माइनस से गुणा माइनस और ये √15 बराबर 0/1 कितना हो जाएगा 0। √15 में से √15 घटाने पे 0 ही प्राप्त होगा, तो 0 बराबर 0। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इस बार शून्य को गुणा करना है, तो √15 का गुणा -√15 से हो जाएगा c/a। c का मान कितना है प्रश्न में -15 और a का मान कितना 1। √15 का √15 से गुणा, किसी रूट को उसी रूट से वर्ग करेंगे ना तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इस बार सिर्फ कितना आएगा -15 ही आएगा। और -15 में जब 1 का भाग देंगे तब भी कितना आएगा -15। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। इस प्रकार ये जांच हो जाएगी। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः से दी गई संख्याएं हैं। हमें यहाँ पे प्रत्येक भाग में 2 संख्याएं दे रखी है, जिनमें से पहली संख्या तो है शून्यकों का योग और दूसरी है शून्यकों का गुणनफल। इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम इसके दूसरे प्रश्न के पहले भाग को हल करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है कितना
1/4, शून्य को योग है 1/4 और शून्य का गुणनफल कितना है -1, शून्यकों का गुणनफल जो है वो है -1। अब हम इसको सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है। अब इसके बाहर हमें एक k के रूप में नियतांक लिखना पड़ेगा। तो ये k तो यहाँ चलता रहेगा, इसका क्या यूज़ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। x² का x² आ जाएगा माइनस शून्य का योग कितना है 1/4, गुणा किससे करना है x से, प्लस का प्लस शून्य का गुणनफल कितना है वो है -1। k का मान फिर से k आ जाएगा, x², जब इनको गुणा करेंगे तो -x/4 और प्लस माइनस का 1। अब चूँकि संख्या भिन्न के रूप में आ गई है तो यहाँ पे हमें इसका लसाअ लेना पड़ेगा, जो आएगा कितना 4। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये जो हर के रूप में लसाअ आया है यही हमें k का मान भी लेना है। तो k बराबर यहाँ पे कितना लिया जाएगा 4, जिससे ये हर जो है इससे कट जाएगा और जो ऊपर अंश के रूप में बचा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुपद हमें प्राप्त हो गया है। द्विघात बहुपद को एक और विधि से हल किया जा सकता है कि अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो इसको एक और तरीके से द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसकी एक और वैकल्पिक विधि है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें दे रखा है शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है, प्रश्न के अंदर हमें शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्य गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है -1। ये दोनों हमें दे रखे हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने जांच की थी तो ये किसके बराबर होता है -b/a के, जो है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के, जो है -1। अब दोनों ही तरफ a जो है वो हर के रूप में लिखा गया है और इसका मान हमें बराबर करना है। यहाँ पे a का मान 4 है और यहाँ पे a का मान बट्टे में 1 ही है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 बनाएंगे। तो -b/a बराबर तो है 1/4। यहाँ c/a को -1 जो है इसको क्या करते हैं 4 से गुणा और भाग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -4/4 जिसका मान पुनः जो है -1 ही प्राप्त होता है। अब दोनों पक्षों में a का मान जो है वो सेम आ चुका है 4। इस प्रकार a का मान तो हो गया कितना 4, b का मान कितना हो जाएगा -1 और c का मान कितना हो जाएगा -4। अब ये जो तीनों मान आ गए हैं इन तीनों मानों को हम लिख देते हैं समीकरण के मानक रूप में। और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान कितना है 4, साथ में x², bx तो -1x तो ये -1x, c का मान कितना है -4। इस प्रकार ये द्विघात बहुपद abc के मान द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है।